अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जंगलों में कई किस्म के जानवर पाए जाते हैं जिनमें से हर एक की अपनी अपनी ज़िंदगी और हर एक अपना अलग अलग जिस्म रखता है। लेकिन अगर हम जिस्म के हवाले से बात करें कि जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन है, तो यकीनी तौर पर हमारे जहन में हाथी का नाम आएगा। हाथी को इंसानी दोस्त जानवर भी कहा जाता है। और दोस्तों, हाथी एक ऐसा जानवर है जो अपने साथियों से ज़बान के ज़रिए या आवाज़ के ज़रिए नहीं बल्कि अपने पाँव के खुरों से रब्ता करता है। हाथी दरअसल एक जज्बाती जानवर है जो रोता भी है, खेलता भी है और खुश भी होता है। ये अपनी पुरानी यादों को याद भी करता है और फिर इंसानों से इसको अजीब किस्म का लकाब है। आज की इस वीडियो में हम आपको हाथी का एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा कुछ लोगों ने हिंदुस्तान के जंगलों में घूमने का प्लान बनाया। उन्होंने एक बुज़ुर्ग आदमी को बुलाया कि वो उन्हें नसीहत करे। उस बुज़ुर्ग ने उन्हें नसीहत की कि सफ़र में भूख और प्यास की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पेश आती है। जंगल में सफ़र के दौरान अगर कोई चीज़ खाने को न मिले तो भूख को ख़त्म करने के लिए घास, फल और पत्तों से गुजारा कर लेना। जंगल में हाथी के छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे और तंदुरुस्त होते हैं। अगर कोई उन्हें मार दे या नुकसान पहुंचाए तो हाथी बदले के तौर पर उनका पूरे जंगल में पीछा करता है, उन्हें तलाश करता है और आखिरकार उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और कभी कभी उन्हें मार डालता है जो हाथी के बच्चे पर हमलावर होते हैं। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि खबरदार, भूख की शिद्दत में किसी हाथी के बच्चे को अपना निवाला ना बना लेना। अगर तुमने ऐसा किया तो उस हाथी के बच्चे की माँ यानी हथनी चीख चीख कर पूरे आसमान को अपने सर पर उठा लेगी और फिर वो तुम्हें हरगिज़ ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए बेहतर यही है कि पत्ते और फल खाकर ही गुजारा कर लेना। दोस्तों, उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मैंने तुम्हें सफ़र पर जाने से पहले इस बात से आगाह करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। अब अगर तुमने लालच में आकर मेरी नसीहत पर अमल ना किया तो इसका जो भी नुकसान होगा इसके तुम खुद ही जिम्मेदार होगे। अगले दिन वो नौजवान सफ़र पर निकल चुके थे। सभी दोस्त तफरी करते हुए एक जंगल में पहुँचे तो वो जो भी खाने पीने का सामान लाए थे वो एक ही दिन और एक ही रात में ख़त्म हो गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो सारा दिन मुसलसल लगातार चलते रहे, कहीं भी ना रुके। तो भूख और थकावट से उनके जिस्म निढाल हो चुके थे। हर कोई खाना देखते ही उस पर टूट पड़ा और सभी ने ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाया, जिसकी वजह से जो सामान वो अपने लिए कई दिनों के लिए लाए थे वो एक ही दिन में ख़त्म हो चुका था। अब दूसरा दिन शुरू हुआ। उन्हें फिर से सफ़र के लिए निकलना था, लेकिन आज उन्हें जंगल के ही करीब एक पहाड़ पर चढ़ना था। इन दोस्तों ने फैसला किया कि चूंकि पहाड़ की चढ़ाई मुश्किल होती है और इस दौरान वो कहीं रुककर खा भी नहीं सकते और ना ही कुछ आराम कर सकते हैं, तो क्यों ना जंगल में ही खाने का कोई इंतज़ाम कर लिया जाए। लिहाजा सारे नौजवान खाने की तलाश में निकल खड़े हुए। अब उनका मकसद कुछ ऐसा तलाश करना था जिससे उनके पूरे दिन की भूख मिट जाए। दोस्तों, उन लोगों की नज़र आखिरकार हाथी के एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। एक बार तो उनके दिमाग में उस बुजुर्ग की नसीहत ज़रूर याद आई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हाथी का बच्चा बिल्कुल अकेला है और इसकी माँ इसके आसपास भी नहीं है, तो उन्होंने इसी को मौका गनीमत जाना और किसी जंगली भेड़िए की तरह ये नौजवान उस हाथी के बच्चे पर टूट पड़े। किसी ने उसको सूंड से पकड़ा, किसी ने उसकी टांगों को दबोचा और किसी ने उसकी गर्दन को पकड़ा। ना आओ देखा ना ताब, झटपट पकड़कर उसे ज़िबा कर डाला और उस हाथी के बच्चे का गोश्त खूब जी भर कर खाया। लेकिन दोस्तों, उनमें से एक लड़का ऐसा भी था जिसने भूख को तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उस बुज़ुर्ग की बात पर अमल करते हुए ना ही हाथी के बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया और ना ही उसका गोश्त खाया, यहाँ तक कि उसने उसे हाथ तक न लगाया। दोस्तों, जब सब लड़कों ने गोश्त खा लिया तो उनको नींद आने लग गई। लिहाजा उन्होंने कुछ देर आराम करके पहाड़ पर चढ़ने का फ़ैसला किया और सब दोस्त सो गए। दूसरी तरफ वो लड़का जो इस सारे अमल में किसी भी तरह से शरीक न हुआ था, वो लड़का अभी भी जाग रहा था और ना जाने उसे कहाँ से हाथी के बच्चे की माँ यानी हथनी चीखती चिल्लाती हुई अपनी तरफ आती हुई नजर आई। उसने जब हथनी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो समझ गया कि उस बुज़ुर्ग ने जो कहा था वो सच होने वाला है।
ये लड़का आंखें बंद करके अपनी जगह पर लेटा रहा। दोस्तों उस हथनी ने जब अपने बच्चे का खून देखा और उसकी हड्डियां बिखरी हुई देखी तो वो गुस्से से पागल हो गई। हथनी आगे बढ़ी और उसने उस नौजवान के करीब गई जो अभी तक जाग रहा था। हथनी ने सूंड बढ़ाकर उसके मुंह और जिस्म को सूंघा तो उसके जिस्म से उसे अपने बच्चे की खून की बू महसूस नहीं हुई। लिहाजा उसे ये अंदाज़ा हो गया कि ये नौजवान मेरे बच्चे के कत्ल में शामिल नहीं है। इसके बाद वो हथनी उन सोए हुए लड़कों की तरफ बढ़ी और उनके चारों तरफ 3 से 4 चक्कर लगाए। उनमें से हर एक के जिस्म से हथनी को अपने बच्चे की खून की बू आ रही थी। दोस्तों अब उस हथनी के इंतकाम की आग भड़क चुकी थी। उसने गुस्से से बांस के ऊपर अपना पांव रखकर उन्हें कुचल दिया और कुछ को सूंड में लपेटकर 2 टुकड़े कर दिया और फिर वो घने जंगल की तरफ दौड़ती हुई चली गई। दोस्तों ये खल्क़े खुदा के लिए पैगाम है कि ए अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करने वाले अपने जुल्म से बाज आ जा, क्योंकि जालिम के मुंह से ये ज़ाहिर हो जाता है कि अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करता है।